अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, उमर अकमल जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, इन पर मशकूक राब्ते रखने पर 3 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के डिसिप्लिनरी पैनल ने क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल तक किसी भी किस्म की क्रिकेट से मुतल्लिक सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इनके खिलाफ ये कार्रवाई PCB के इंसदादे करप्शन के ज़ाबिता हिलाक के खिलाफ वर्जी पर अमल में आई है। इन पर इल्जाम था कि इन्होंने मुबैना तौर पर मशकूक अफराद या एक फर्द की तरफ से किए गए राब्तों के बारे में बोर्ड या इसके एंटी करप्शन को नहीं बताया था। ये वाकया 20 फरवरी को PSL के आगाज से पहले पेश आया, जब PCB के एंटी करप्शन यूनिट ने उमर अकमल के मशकूक अफराद से राब्ते पकड़े थे और इनके सामने इन राब्तों की तफसीलात रख दी गई थी। इस वजह पर उमर अकमल पर PSL 5 में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी थे। इस मामले के बाद PSL में इनकी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस बारे में मुतल्लिया कर दिया गया था, जिसके बाद उमर अकमल को फौरी तौर पर PSL 5 से अलग कर दिया गया था। उमर अकमल ने इस मामले को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने चैलेंज ना करने का फैसला किया था, जिसके बाद ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसिप्लिनरी पैनल को भेज दिया गया था और उमर अकमल को 27 अप्रैल को पैनल के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। इस सिलसिले में उन्हें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नोटिस जारी कर दिए गए थे। दोस्तों, आमतौर पर किसी भी क्रिकेटर का मामला ट्रिब्यूनल में उस वक्त जाता है जब क्रिकेटर अपनी मुअत्तली के फैसले को चैलेंज करता है, लेकिन उमर अकमल का ट्रिब्यूनल में ना जाना ये जाहिर कर चुका था कि वो डिसिप्लिनरी पैनल के सामने ही पेश होंगे और जो भी फैसला किया जाएगा वो इन्हें काबिल कबूल होगा और वो इसे चैलेंज नहीं करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान की सरबराही में कायम पैनल ने पीर को मुख्तसर समाअत के बाद फैसला सुना दिया। इस मौका पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इसके कानूनी मशीर तफज्जुल हैदर रिजवी पेश हुए थे। उमर अकमल किसी भी वकील के बगैर हाजिर हुए थे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उमर अकमल पाकिस्तान क्रिकेट के बैड बॉय रह चुके हैं। उन्होंने पास में भी ऐसी बहुत सी हरकतें की हैं जिनकी वजह से उन्हें मुअत्तली का सामना करना पड़ा। वो कभी ट्रैफिक पुलिस से लड़ते हैं, कभी कोच से लड़ते हैं, कभी सिलेक्टेड से लड़ते हैं और उमर अकमल अपनी इन्हीं हरकत की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट के बैड बॉय भी कहलाते हैं। उमर अकमल जब PSL 5 के आगाज पर दोबारा खबरों की जिनत बने तो इस बार भी वजह एक तनाज़ा ही थी। उमर अकमल हालांकि एक बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर हैं और हम सब जानते हैं, लेकिन वो अपनी इन हरकत की वजह से पास में बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दूर हो गए थे। उमर अकमल ने अपना डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था, जहां इन्होंने सेंचुरी स्कोर की। अपना 5वां मैच खेलने वाले उमर अकमल ने मुबैना तौर पर भाई के ड्रॉप होने पर बतौर एहतजाज इंजरी का बहाना किया और कहा कि वो तीसरा मैच नहीं खेलेंगे। बाद में इन्होंने मैच तो खेला, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने इन पर जुर्माना आयद कर दिया। ये उमर अकमल के कैरियर में पहला मौका था जब इन्हें डिसिप्लिन के हवाले से सजा दी गई थी। इंडिया में मुनक्किदा 2016 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान जब साबिक क्रिकेटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान टीम के होटल जाकर तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात की थी, तो उमर अकमल ने हैरान कुन तौर पर सबके सामने इमरान खान से ये शिकायत कर दी कि टीम मैनेजमेंट इन्हें बैटिंग ऑर्डर में ऊपर के नंबर पर नहीं खिला रही। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस वक्त के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने उमर अकमल पर तनकीद की और कहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इन्होंने बाउंड्रीज लगाने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी टीम को अशद जरूरत थी। इसके अलावा टीम के साबिक कोचेज वकार यूनुस और मिकी आर्थर के साथ भी इनके झगड़े सुर्खियों में रह चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2016 की कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के मौके पर उमर अकमल को एक मैच के लिए मुअत्तल किया, क्योंकि इन्होंने PCB के खेलों का सामान और कपड़ों के इस्तेमाल के बारे में क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की थी। तो दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अल्लाह हाफिज़।